हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर से हम लोग अब तक यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड एमसीक्यू, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यू, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यू एंड यूनिट सेकंड में इंटीग्मेंट्री सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू और स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आज हम इसी एचएपी एमसीक्यू सीरीज में ही यूनिट थर्ड से बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सिस्टम। इससे रिलेटेड मोस्ट टॉप 70 एमसीक्यू जो एग्जाम में आए हुए हैं और बाकी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो हमारा कंटेंट है यूनिट थर्ड से बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसमें हम बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड एमसीक्यू, उसके फंक्शंस एंड ब्लड, हीमोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एनीमिया, मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर, ट्रांसफ्यूजन, इन सब से रिलेटेड एमसीक्यू एंड लिम्फेटिक सिस्टम से भी रिलेटेड एमसीक्यू हम इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए अपना अपना आंसर मैच करने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ रहा, कह रहा दिस साइंस इन विच बी स्टडी द ब्लड नोन एज, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? आप लोग को आंसर पढ़ के राइट आंसर बताना है। चलिए ऑप्शन पढ़िए। पहला करा कार्डियोलॉजी, बी हेमेटोलॉजी, सी करा न्यूरोलॉजी, डी करा साइटोलॉजी। आप लोग पता होगा जो हमारा कार्डियोलॉजी होता है इसमें तो हार्ट का अध्ययन करते हैं, इसे काट दीजिए। न्यूरोलॉजी न्यूरॉन का अध्ययन करते हैं, साइटोलॉजी में सेल का अध्ययन करते हैं। तो बचा क्या? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में हम ब्लड का अध्ययन करते हैं। पहले का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। करा ब्लड इज मेड अप ऑफ हाउ मैनी कंपोनेंट, हमारा जो ब्लड होता है कितने कंपोनेंट से मिलके बना होता है? ऑप्शन पढ़िए। पहला करा 2, बी थर्ड 3, सी 4, डी 5 कंपोनेंट। तो इसमें से जो ब्लड हमारा का होता है कितने कंपोनेंट बना होगा याद करिए। अगर ये डिवीजन किए होंगे तो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हमारा जो ब्लड होता है दो कंपोनेंट से बनने मिलके बना होता है। कौन कौन से? प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट या फॉर्म्ड पार्टिकल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड करा विच प्रोटीन इज प्रोड्यूस बाय लीवर, इनमें से कौन सी प्रोटीन है जो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो हमारे प्लाज्मा में पाई जाती है, वो कौन सी प्रोटीन है? चलिए ऑप्शन पढ़िए। पहला करा एल्बुमिन प्रोटीन, बी करा ग्लोबुलिन प्रोटीन, सी करा फाइब्रिनोजन, डी करा ऑल ऑफ दी एबव। अगर याद आया होगा जो हमारा ब्लड होता है उसको दो टाइप में बांटा जाता है, प्लाज्मा और फार्म पार्टिकल। प्लाज्मा में हमारे प्रोटीन पाए जाते हैं और कौन कौन से होते हैं? एल्बुमिन भी होता है, ग्लोबुलिन भी होता है, फाइब्रिनोजन भी होता है। ओके, इसलिए सारे ऑप्शन सही है, इसलिए थर्ड का राइट आंसर डी वाला आ जाएगा, टिक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ पढ़िए। इन होल ब्लड परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा, पूरे ब्लड में पर प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है? ऑप्शन पढ़िए। इसमें पहला कह रहा 10%, दूसरा 20%, सी कह रहा 55%, डी कह रहा 45%। तो आप लोग अगर याद होगा प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन होता है पूरे ब्लड में कितना परसेंट होता है? 55%। ओके, याद ना आए तो पी से प्लाज्मा, पी से 55 याद रखिएगा। फोर्थ का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। कह रहा इन ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट इज कंसिस्ट ऑफ, जो हमारे ब्लड फॉर्म एलिमेंट होते हैं, जो ब्लड को दो भागों में बांटा जाता है, प्लाज्मा फॉर्म पार्टिकल, उसमें जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं इसमें कितने टाइप्स में होते हैं आपको टाइप्स बताने हैं। तो चलिए ऑप्शन पढ़िए। पहला करा एरेथ्रोसाइट, बी करा लिकोसाइट, सी करा थ्रोम्बोसाइट, डी करा ऑल ऑफ दीज। अगर आप लोग को याद होगा जो फॉर्म एलिमेंट होते हैं उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों ऐड किए गए हैं, उसी के टाइप्स है। तो इसमें एरिथ्रोसाइट आरबीसी होता है, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी होता है, थ्रोम्बोसाइट हमारे प्लेटलेट्स होते हैं। इसलिए फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। इन विच इन डब्ल्यूबीसी विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रेनुलोसाइट। और जब हम लोग डब्ल्यूबीसी को पढ़ते हैं तो उसको दो टाइप में बांटा जाता है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। इसमें से कह रहा है कौन सा ग्रेनुलोसाइट का पार्ट नहीं है। अगर आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो याद होगा कौन से ग्रेनुलोसाइट है, कौन से ए ग्रेनुलोसाइट है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला करा बेसोफिल, बी करा इयोसिनोफिल, सी करा न्यूट्रोफिल, डी करा मोनोसाइट। तो अगर आप लोग याद आया होगा तो जो हमारा ग्रेनुलोसाइट होता है उसमें तीन होते हैं, कौन कौन से? बेन, याद रखिएगा, बी ई एन। ओके, बेन बेस, बी से बेसोफिल, ई से इयोसिनोफिल, ई से इयोसिनोफिल, एन से न्यूट्रोफिल। तो देखिए इसमें बेसोफिल भी है, ये हमारा डब्ल्यूबीसी का मतलब ग्रेनुलोसाइट है, इयोसिनोफिल हमारा ग्रेनुलोसाइट है, न्यूट्रोफिल भी हमारा ग्रेनुलोसाइट है। तो बचा क्या हमारा? मोनोसाइट। मोनोसाइट ही हमारा ग्रेनुलोसाइट का पार्ट नहीं है, ये हमारा एक ग्रेनुलोसाइट होते हैं। इसलिए सिक्स का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ए होल ब्लड अगर 100% होता है तो इसमें से प्लाज्मा हमारा 55% होता है और फाउंड पार्टिकल हमारा कितना होता है?
45% होता है। प्लाज्मा में हमारे कौन कौन सा आता है, अमीनो एसिड आते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट आते हैं, न्यूट्रिएंट आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, गैसेस आते हैं। प्रोटीन्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, फाइब्रिनोजन आता है, एल्बुमिन आता है, ग्लोबुलिन आता है। ओके, नेक्स्ट हमारे जो फार्म एलिमेंट होते हैं वो टोटल 45% होता है। इसमें बांटा गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अगर याद होगा, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। डब्ल्यूसी की बात करें, इसको दो टाइम बांटा गया, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट को याद करने के लिए याद करें, बेन याद रखिएगा, बेन से बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल याद रखिएगा। और एग्रेनुलोसाइट में आप याद रखिए एमएलए, यम एल ए, यम से मोनोसाइट, एल से लिम्फोसाइट और ए से हमारा एग्रेनुलोसाइट का पार्ट है। ओके, इस तरीके से पूरा हमारा ब्लड का कंपोजिशन याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन करा, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। हमारी जो लाइफ आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पसल जो होती है, उनका एवरेज लाइफ स्पेन कितना होता है। ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर टिक करिए। पहला करा 8 to 10 डेज, बी करा 4th मंथ, सी करा 6 ईयर, डी करा 2 ईयर। तो हमारा जो आरबीसी का लाइफ स्पेन होता है लगभग 120 डेज होता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, 120 डेज तो दिया नहीं है, तो 4 मंथ 120 डेज के इक्वल होता है। तो सेवेंथ का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पढ़िए। करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो सही नहीं है, आप लोग को टिक करना है, जो गलत है उसको पहचानना है। पहले पढ़ते हैं, कह रहा आरबीसी लैक न्यूक्लियस, बी कह रहा ऑल द डब्ल्यूबीसी कंटेन लोब्स, प्लेटलेट्स हैव लाइफ स्पैन 5 to 9 डेज, 90% ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज वाटर। इसमें से कौन सी बातें गलत है, पहले तो हम देखेंगे कौन सी बातें सही है। चलिए देखते हैं। इसमें से पहला जो करा आरबीसी लैक न्यूक्लियस, बिल्कुल आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्लेटलेट्स हैव लाइफ स्पैन 5 to 9 डेज, ये भी हमारा बात सही है। और 90% ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज वाटर, बिल्कुल सही है। हमारे जो ब्लड प्लाज्मा 90% वाटर होता है। तो जो आल डब्ल्यूबीसी कंटेन लोब्स, ये वाला हमारा बात गलत हो जाएगा। इसलिए 8th का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, यही हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th पढ़िए। कह रहा मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। ये एनटीए नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए मैच करते हैं। चलिए, पहला करा फाइब्रिनोजन, दूसरा ग्लोबुलिन, ये है एल्बुमिन। ये हमारे प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो इनको जो फाइब्रिनोजन होता है वो किसमें मदद करता है, हमारा फाइब्रिनोजन जो होता है ब्लड के क्लाटिंग मदद करता है। तो एक का दूसरा हो जाएगा। एक का दूसरा देखिए इसमें कहाँ मिल रहा है, एक देखिए इसमें मिल रहा है, डी वाले ऑप्शन में। ऑप्शन हमें पहले मिल चुका है, लेकिन बाकी के ऑप्शन मैच करा लेते हैं। चलिए, ग्लोबुलिन जो होता है, ग्लोबुलिन किसमें मदद करता है, ग्लोबुलिन हमारा डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करता है। तो बी का हमारा तीसरा ही हो जाएगा। उसका जो एल्ब्यूमिन होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस मदद करता है। तो सी का पहला हो जाएगा। ओके, इस तरीके से 9th का राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पढ़िए। करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सी बात सही है। चलिए ऑप्शन पढ़िए। पहला करा लिम्ब बराबर प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, बी करा ब्लड इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, सी करा प्लाज्मा इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट्स, डी करा सीरम इक्वल टू ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन। इसमें से कौन सी बातें सही है। अगर आप लोग को याद होगा तो जो हमारा ब्लड का कंपोजिशन क्या होता था, प्लाज्मा होता था, फार्म पार्टिकल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब हो जाते हैं। इसके लिए 10th का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हमारे जो ब्लड में प्लाज्मा तो होता है और फार्म एलिमेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 11th पढ़िए। कह रहा प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर कॉल्ड। कह रहा जो प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को हम हटा दें तो उसको क्या नाम दिया जाएगा। ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर टिक करिए। चलिए पढ़िए। पहला करा लिम्फ, बी करा ब्लड, सी करा प्लाज्मा, डी करा सीरम। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, जल्दी से सबमिट करिए आंसर, सीरम कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब, 11th का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12th पढ़िए। कह रहा सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड। आसान आसान क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन भी 70 क्वेश्चन है, तो जल्दी कर दो थोड़ा। सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड, जो सीरम होता है हमारा ब्लड से किस तरीके से डिफर होता है, आप लोग को राइट आंसर टिक करके बताना है। चलिए सबमिट करिए अपना आंसर। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला करा लैकिंग ग्लोबुलिन्स, बी करा लैकिंग एल्बुमिन्स, सी करा लैकिंग क्लॉटिंग फैक्टर, डी करा लैकिंग एंटीबॉडीज। तो अगर आप लोग याद होगा, जो हमारा सीरम होता है ब्लड में किस तरीके से डिफर होता है ब्लड से, क्योंकि इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन देखिए, सी वाला राइट आंसर मिल गया। तो 12th का सी हो जाएगा। सीरम क्या होते हैं, कैसे अलग होते हैं ब्लड से, क्योंकि इनके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं पाए जाते हैं। इसलिए 12th का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13
13 पढ़िए, कह रहा मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराना और आपको करेक्ट आंसर चूज करना। ओके, जल्दी से मैच कराइए। चलिए मैच कराइए। पहला करा इयोसिनोफिल, बी बेसोफिल, सी न्यूट्रोफिल, डी लिम्फोसाइट। तो इयोसिनोफिल का काम क्या होता है जल्दी से बताइए। इयोसिनोफिल हमारा जो होता है एलर्जिक रिएक्शन मदद करते हैं, किसमें? एलर्जिक रिएक्शन में। तो ए का तीसरा हो जाएगा एलर्जिक रिएक्शन एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम तरह वर्क करते हैं। तो ए का तीसरा हो जाएगा। ए का तीसरा देखिए किसी ऑप्शन मिल रहा है तो सी वाले ऑप्शन में हमारा ए का तीसरा मिल रहा है, तो और बाकी किसी में भी ए के तीसरा नहीं मिलता। ऑप्शन पहले मिल गया है लेकिन बाकी हम मैच करा लेते हैं। तो जो बेसोफिल होता है हमारे, बेसोफिल किसे मदद करता है? ये हिस्टामिन रिलीज करवाते हैं। क्या कराते हैं? तो बी का हमारा चौथा जगह देखिए उसी मिल रहा। इसका न्यूट्रोफिल जो होते हैं हमारे फैगोसिटिक एक्शन मदद करता है, और जो लिम्फोसाइट होता है हमारे इम्यून सिस्टम मदद करता है, इसलिए 13 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 पढ़िए, कर मार्क दी एमंग द फॉलोइंग ए सेल्स विच डज नॉट एग्जिबिट फैगोसाइटिक एक्टिविटी। इनमें से कुछ सेल्स हैं जिसमें से बताना कौन सी सेल्स हमारी फैगोसिटिक एक्टिविटी नहीं शो करती है। चलिए ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से आंसर टिक करिए। पहला है मोनोसाइट, बी करा न्यूट्रोफिल, सी करा बेसोफिल, डी करा मैक्रोफेजेज। तो आप लोग को याद होगा जो हमारे फैगोसिटिक एक्टिविटी कौन कौन सेल्स करती हैं। मोनोसाइट करती है, हाँ बिल्कुल मोनोसाइट फैगोसिटिक एक्टिविटी करती है, न्यूट्रोफिल भी करता है, और हमारे जो मैक्रोफेजेज सेल्स होती है ये भी हमारे फैगोसिटिक एक्टिविटी शो करती हैं। बेसोफिल्स हमारा फैगोसिटिक एक्टिविटी नहीं शो करता है। ओके, इसका पूछा कौन सा नहीं शो करता है तो यही बेसोफिल्स नहीं शो करता है। तो राइट आंसर हमारा 14 का सी वाला हो जाएगा, बेसोफिल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15 पढ़िए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इनमें से कुछ ऑप्शन है, इसमें से बताया किसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए। पहला करा आरबीसी, बी करा प्लेटलेट्स, सी करा डब्ल्यूबीसी, डी करा नॉन ऑफ दीज। तो अगर आप लोग को याद होगा आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो ए वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। प्लेटलेट्स में हमारे इसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो होते हैं इसमें हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए 15 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी। इनमें से कौन सा डब्ल्यूबीसी का पार्ट नहीं है। तो आप लोग पढ़िए डब्ल्यूबीसी में कौन कौन से होते हैं, ये पहले तो याद होना चाहिए। दो पार्ट में बांटे थे, एक ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। आप लोग याद होगा ग्रेनुलोसाइट में कौन से आते हैं और एक ग्रेनुलोसाइट में कौन सा आता है। तो आपने पढ़िए, पहला करा न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट, बी करा मोनोसाइट एंड इयोसिनोफिल, डी करा बेसोफिल, सी करा बेसोफिल, डी करा मैक्रोफेजेज। आप लोग को याद होगा जो न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट हमारे डब्ल्यूबीसी के पार्ट होते हैं, मोनोसाइट यूसिनोफिल भी डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है, बेसोफिल भी डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है, मैक्रोफेजेज हमारा डब्ल्यूबीसी का पार्ट नहीं होता है, इसलिए 16 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, यही वाला टिक कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 पढ़िए, इन द गिवन डब्ल्यूबीसी विच हैज मैक्सिमम परसेंटेज। नीचे कुछ डब्ल्यूबीसी दिया गया उसमें से बताना किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा न्यूट्रोफिल, बी करा इयोसिनोफिल, सी करा बेसोफिल, डी करा मोनोसाइट। तो अगर आप लोग याद किए होंगे तो जो हमारा जो डब्ल्यूबीसी होता है सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है, तो 17 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से टिक करिए, ए वाला हो जाएगा, न्यूट्रोफिल। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 पढ़ते हैं, मैच दी डब्ल्यूबीसी विद देयर शेप्स। डब्ल्यूबीसी को उनके शेप से मैच करना है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। चलो पहला न्यूट्रोफिल का शेप बताना, फिर लिम्फोसाइट का, फिर मोनोसाइट का, फिर इयोसिनोफिल का, फिर बेसोफिल का, फिर आगे ऑप्शन आपको मैच कराना। तो चलो अगर शेप याद किए होंगे तो आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा। जो न्यूट्रोफिल होता है हमारा कैसे होता है, मल्टी लूप्ड होता है, तो ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा इस ऑप्शन मिल गया, इस वाले मिल गया, इस वाले मिल गया, बी वाला नहीं मिला, काट दीजिए। नेक्स्ट हमारा जो होता है लिम्फोसाइट, जो होता है लिम्फोसाइट हमारा सब स्फेरिकल होता है, तो बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला इसमें मिला, बी का पहला इसमें मिला, बाकी सब में मिल रहा। अभी आगे चलते हैं। जो मोनोसाइट्स होते हैं हमारे एक कैसे होता है, हॉर्स के शू शेप होते हैं या किडनी शेप होते हैं, तो सी का चौथा हो जाएगा, सी का चौथा इसमें मिल गया, सी का चौथा इसमें मिला, सी वाला नहीं मिला, इसे काट दीजिए। नेक्स्ट चलता है जो इयोसिनोफिल होता है, इयोसिनोफिल हमारा कैसा होता है, बाइलोब्ड होते हैं, तो डी का हमारा तीसरा हो जाएगा, डी का तीसरा इसमें मिल रहा है, बाकी हमारा डी का तीसरा यहाँ भी नहीं मिला, तो ऑप्शन है कट चुका है, तो ऑप्शन में ए वाला मिल चुका है। बाकी जो बेसोफिल्स होते हैं हमारे यस शेप्ड होते हैं, राइट आंसर मिल चुका है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, सारे स्टेप याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। डब्ल्यूबीसी के दो टाइप्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में बेन आता है, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। एग्रेनुलोसाइट में ये मान याद रखिएगा, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। चलिए देख लेते हैं, अगर इसको याद करिए ट्रिक क्या है इसका, नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। नो से हो जाएगा न्यूट्रोफिल, लॉन्गर से लिम्फोसाइट, मंकी से मोनोसाइट, ईट से इयोसिनोफिल, बनाना से बेसोफिल। हमारे परसेंटेज का डिक्रीजिंग ऑर्डर का ट्रिक है, ओके याद रखिएगा।
न्यूट्रोफिल नो से न्यूट्रोफिल जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होता है 60 से 65%, लिम्फोसाइट 20 से 25%, मोनोसाइट 6 से 8%, इयोसिनोफिल 2 से 3%, बेसोफिल 0.5 से 1%। ओके। नेक्स्ट अगर फंक्शन की बात करें, न्यूट्रोफिल फैगोसिटिक एक्शन शो करता है, लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम में मदद करता है, मोनोसाइट भी फैगोसिटिक एक्शन शो करता है, मोनोसाइट न्यूट्रोफिल दोनों फैगोसिटिक एक्शन करते हैं। ओके। नेक्स्ट इयोसिनोफिल जो होता है एलर्जिक रिएक्शन मदद करता है, बेसोफिल हमारा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन मदद करता है। शेप की बात करें तो हमारा जो न्यूट्रोफिल होते हैं वो मल्टी लोब्ड होते हैं, लिम्फोसाइट हमारे सब स्फेरिकल होते हैं, मोनोसाइट हमारे हार्ट या किडनी शेप होते हैं, इयोसिनोफिल हमारे बाइलोब्ड होते हैं, बेसोफिल जो हमारे यस शेप होते हैं। नेक्स्ट अगर लाइफ स्पेन की बात करें तो न्यूट्रोफिल हमारा 8 से 12 आवर तक लाइफ स्पेन होती है, लिम्फोसाइट अप टू 1 ईयर तक रहती है, और मोनोसाइट की 16 आवर तक रहती है, इयोसिनोफिल के 8 to 12 आवर और बेसोफिल की 8 आवर होती है। इस तरीके से चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। कह रहा मैच द फॉलोइंग फॉर देयर काउंटिंग, नीचे उनके काउंटिंग को मैच कराना। चलिए पहले आपको पता ना आरबीसी कितनी याद करिए, डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है, प्लेटलेट काउंट होता है कितना होता है, तभी तो मैच करा पाएंगे। तो याद करिए हमारा जो आरबीसी होता है, आरबीसी हमारे बॉडी में कितना होता है, जल्दी बताइए। आरबीसी हमारे बॉडी में 4.5 टू 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब के आसपास होता है। तो एक का दूसरा हो गया, एक का दूसरा इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, बाकी हमारा ऑप्शन ए भी नहीं होगा, डी वाला नॉन ऑफ दिस का कोई चांस ही नहीं है। आगे देखते हैं बी हमारा डब्ल्यूबीसी हमारे कितने होते हैं 6000 टू 9000 पर मिलीमीटर क्यूब, इसलिए बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला इसमें मिल रहा है, बाकी सी वाला ऑप्शन कट गया। बाकी प्लेटलेट्स हमारे 2 to 4 लाख होते हैं, या तो इसलिए सी का तीसरा हो गया। तो राइट आंसर हमें 19 का ए वाला मिल चुका है, देख लीजिए। ओके, क्या होगा राइट का 19 का राइट आंसर ए वाला। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 करें मैच दी फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराना। आपको अगर बीमारी का नाम पता, अगर आरबीसी घट जाए कौन सी बीमारी होती है, अगर आरबीसी बढ़ जाए तो क्या होता है, डब्ल्यूबीसी घट जाए क्या होता है, डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए क्या होता है, प्लेटलेट घट जाए क्या होता है, प्लेटलेट बढ़ जाए क्या होता है। सब सिंपल सा मैच कराइए जल्दी से। चलिए अगर हमारी बॉडी में आरबीसी की संख्या डिक्रीज हो जा रही है तो क्या हो रहा, अगर आरबीसी डिक्रीज हो जाता है, आरबीसी की मतलब खून की कमी को क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। देखिए ऑप्शन मिला कहीं एक का दूसरा, यानी एक का दूसरा मिल चुका है। तो एक का दूसरा कहाँ कहाँ है, एक का पांचवा बता रहा था तो गलत कर दे तुरंत, एक का दूसरा इसमें मिल रहा और एक का इसमें मिल रहा है, सी वाला भी कट जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए, अगर हमारी बॉडी में आरबीसी की संख्या बढ़ जाए उसे बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। तो बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला कहाँ कहाँ मिल रहा है, बी का बी वाले में ऑप्शन मिल रहा और डी वाले में मिल रहा, अभी दोनों में मिल रहा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या डिक्रीज हो जाए, अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या डिक्रीज हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, तो ल्यूकोसाइट को घट जाने को ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। इसलिए सी का चौथा हो जाएगा, सी का चौथा देखिए इसमें मिल रहा है, सॉरी ये तो कट चुका है। सी का चौथा हमें लास्ट वाले ऑप्शन मिल रहा है डी वाले में, तो और बाकी बी वाले में नहीं मिल रहा है, इसे भी कर दीजिए। राइट आंसर हमारे मिल चुका डी वाला, लेकिन बाकी और ऑप्शन मिला लीजिए। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या इंक्रीज हो जा रही है तो उसे ल्यूकीमिया बोलते हैं, जिसे ब्लड कैंसर भी बोल सकते हैं। अगर लाख लाख में इंक्रीज होती है तो ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर कहलाता है। नेक्स्ट प्लेटलेट्स का अगर घट जाना तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है, प्लेटलेट्स अगर बढ़ जाती है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है। ओके, इस तरीके से इससे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, 20 का डी मैच कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। नेम द ब्लड सेल्स हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो बताइए किस किस सेल्स की कमी से हमारी बॉडी में क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जिससे ब्लड जल्दी से क्लॉट नहीं होगा। तो चलिए बताइए कौन सा फैक्टर है। पहला ऑप्शन करा एरिथ्रोसाइट, बी करा ल्यूकोसाइट, सी करा न्यूट्रोफिल, डी करा थ्रोम्बोसाइट्स। तो आप लोग याद होगा जो हमारे राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट होता है जो ब्लड को कोगुलेट करने में मदद करता है। 21 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हो गया 22 मैच करिए कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। हीमोपोइसिस क्या होता है, एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, ल्यूकोपोइसिस क्या होता है, थ्रोम्बोपोइसिस क्या होता है, इसको मैच करना है। चलिए मैच कराइए जल्दी से आंसर सबमिट करिए। तो इसको मैच कराते हैं। तो जब हमारा हीमोपोइसिस होता है, हीमोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो एक का कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। हीमोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, एक का दूसरा देखिए इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, यानी सी और डी हमारा कट गए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस देखिए, एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, एरिथ्रो मतलब आरबीसी, आरबीसी का फॉर्मेशन, पोसिस मतलब फॉर्मेशन, तो आरबीसी के फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। बी का पहला हो गया, बी का पहला यहाँ भी मिल रहा है। उसके बाद ल्यूकोपोसिस, ल्यूको मतलब डब्ल्यूबीसी, पोसिस मतलब फॉर्मेशन, जिसमें डब्ल्यूबीसी का बनना उसे ल्यूकोपोसिस कहते हैं। देखिए कहाँ बन रहा है, सी वाले में बन रहा है, तो सी का हमारा हो जाएगा चौथा। यहाँ पर देखिए थ्रोम्बोपोसिस, थ्रोम्बो मतलब प्लेटलेट, पोसिस मतलब बनना, जिसमें प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन है उसे थ्रोम्बोपोसिस बोलते हैं। तो डी का क्या हो जाएगा, डी का तीसरा हो जाएगा, ये देखिए।
और बाकी वाला ऑप्शन कट चुका है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। कह रहा इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी डेवलप फ्रॉम, आरबीसी कहाँ डेवलप होती है? तो चलिए पढ़िए, पहला करा स्प्लीन में, बी करा लीवर में, सी करा यॉर्क सैक में, डी करा ऑल ऑफ दीज। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हैं, ऑल ऑफ दीज ही होगा। ओके, इस स्प्लीन में भी हमारा डेवलपमेंट होता है आरबीसी का, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लीवर में भी होता है और यॉर्क सैक में भी होता है। इसे 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर कॉल्ड स्क्वेंजर सेल्स? इनमें से कौन सी सेल स्क्वेंजर सेल्स होती हैं? जीपीएट 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए बताइए। चलिए स्क्वेंजर मतलब जो भक्षण करती हैं बैक्टीरिया, मतलब जिस चीज़ों को मारती हैं, बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल जो आते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। तो पहला पढ़ते हैं न्यूट्रोफिल, बी करा नेचुरल किलर सेल, सी करा मैक्रोफेज, डी करा मास्ट सेल। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो स्क्वेंजर सेल्स की तरह वर्क करती हैं, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से टिक करिए, याद है कि नहीं याद है? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा मैक्रोफोजेस। ओके, 24 का सी, मैक्रोफोजेस हमारी स्क्वेंजर सेल्स होती हैं, याद कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। तरह सेल्स दैट कंट्रीब्यूट फॉर इम्यून सिस्टम, वो कौन सी सेल्स है जो इम्यून सिस्टम में कंट्रीब्यूट करती है? एबीजीपीएट 2019 में आया क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पढ़िए, ये सारे ऑप्शन दिए गए, टी लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल, बी लिम्फोसाइट, डेंड्रिटिक सेल्स, पांचवा एरिथ्रोसाइट, छठवा नेचुरल किलर सेल। इन चार छह ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें से बताना कौन सी सेल्स है जो हमारे इम्यून सिस्टम में कंट्रीब्यूट करती है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें तो देखिए, जो हमारा पहला लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम में कंट्रीब्यूट करता है, यूएसिनोफिल का कोई रोल नहीं था इम्यून सिस्टम में। बी लिम्फोसाइट भी हमारा कंट्रीब्यूट करता है इम्यून सिस्टम में। उसके बाद जो हमारा डेंड्रिटिक सेल्स होती है, ये भी कंट्रीब्यूट करता है। एरिथ्रोसाइट इम्यून सिस्टम में कोई रोल नहीं करता। नेचुरल किलर सेल हमारे इम्यून सिस्टम में रोल निभाती है। तो ऑप्शन कौन कौन से मिल गया? पहला हो गया, और कौन सा मिल गया? तीसरा हो गया, और कौन सा होगा? चौथा हो गया, और कौन सा? छठवा। तो ऑप्शन देखिए, पहला, तीसरा, चौथा, छठवा। पहला, तीसरा, चौथा, छठवा किसमें मिल रहा है? पहले वाले में मिल रहा है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। क्वेश्चन बहुत लंबा है, लग रहा है बहुत कठिन है, लेकिन बहुत ईजी है। चलिए पढ़ते हैं। द प्रोसेस बाय विच द फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड डेवलप इज कॉल्ड एज हीमोपोएसिस। बिल्कुल सही, ब्लड के फॉर्मेशन को हीमोपोएसिस बोलते हैं। ये तो पूरा कहानी बता रहे हैं। In the process of hematopoiesis, the stem cells are converted into the myeloid stem cell, बिल्कुल सही, and subsequently differentiate and are developed into the precursor cell। हाँ सही बात है, आगे precursor cell में मेच्योर हो जाती है। By the following precursor cells with the formed element of the blood from which they are formed। तो आपको बताना कौन सी सेल किस सेल से बनती है, प्रिकर्सर कौन सी सेल्स होती है, उसी सेल्स को मैच कराना। एक जीपीएट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए, रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट से कौन सी सेल्स का फॉर्मेशन होता है? रेटिकुलोसाइट से हमारा कौन सी सेल्स का फॉर्म, जल्दी से आपने टिक करिए। चलिए पढ़िए, जब हमारा रेटिकुलोसाइट होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है? इसमें से जल्दी से बताइए। तो पहले का हो जाएगा सी वाला, एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन करता है। ओके, इसलिए पहले का सी कहाँ का मिल रहा है? बाकी किसी में नहीं मिल रहा, ऑप्शन तो पहले ही मिल गया। देखिए, तो बाकी और भी देख लीजिए। जो मेगा कैरियोसाइट होता है, ये हमारा प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन करता है। जो माइलोब्लास्ट होता है, ये हमारा न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन करता है। जो मोनोब्लास्ट होता है, हमारे इसका फॉर्मेशन करते हैं मैक्रोफेजेज का। ओके, सिंपल था कि नहीं? 26 का राइट आंसर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। किसको आरबीसी का ब्लड बैंक कहते हैं? जहाँ पर आरबीसी जाके स्टोर रहती हैं फ्यूचर यूज के लिए, फर्दर आगे जो भी जरूरत पड़ती है तब वहीं से यूज कर लिया जाता है। तो चलिए बताइए ऑप्शन। ऑप्शन पहला करा स्प्लीन है, बी करा लीवर है, सी करा किडनी, डी करा नॉन। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन पढ़िए, क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी है, तो इसलिए 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा। स्प्लीन ही हमारा ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी की तरह वर्क करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन खोज किसने किया था? चलिए बताइए, ऑप्शन पढ़िए। लीनियस, बी करा कार्ल लैंडस्टीनर, सी करा विलियम हार्वे, डी करा अर्नेस्ट मेयर। ओके, लीनियस तो कोई लेना देना नहीं, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को खोज नहीं किया था। कार्ल लैंडस्टीनर इन्होंने किसी और का खोज किया था, आगे क्वेश्चन है इसलिए अभी नहीं बताएंगे इन्होंने किसका खोज किया था। ओके, विलियम हार्वे और अर्नेस्ट मेयर तो हो ही नहीं सकते, विलियम हार्वे ही है जो इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज किया था। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, विलियम हार्वे ने क्या किया था? ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 29 बात करते हैं हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन को आ गया, तो ब्लड ग्रुप किसने खोजा था? मैंने आंसर ही बता दिया। पहले क्या लीनियस ऑप्शन है, बी कार्ल लैंडस्टीनर, सी है विलियम हार्वे, डी है अर्नेस्ट मेयर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर, 29 का बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। एवरेज हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बॉडी, एक जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें कितना एवरेज हीमोग्लोबिन होता है आपको बताना, ऑप्शन पढ़ के राइट आंसर। चलिए पहला कह रहा 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड, 6 टू 10 ग्राम पर 100 ml ब्लड में 6 टू 10 ग्राम होता है। 2 टू 4 ग्राम इन पर 100 ml ब्लड, 17 टू 22 ग्राम इन पर 100 ml ब्लड। तो क्या हो जाएगा एवरेज हीमोग्लोबिन ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, 12 से 16 ग्राम होता है। तो 30 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की बात की जाए तो कह रहा है इन आवर आरबीसी, हमारे आरबीसी में आयरन पाया जाता है तो किस फॉर्म में होता है। तो अगर आपको पता होगा ऑप्शन जल्दी से पढ़िए। पहला करा फेरस फॉर्म में, दूसरा करा फेरिक फॉर्म में, सी करा दोनों फॉर्म में, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो हमारा ब्लड में आरबीसी होता है, सॉरी जो हमारे आरबीसी में आयरन होता है वो किस फॉर्म में होता है, हमारे फेरस फॉर्म में होता है। फेरस को Fe+2 बोलते हैं, ओके, और फेरिक को Fe+3 बोलते हैं। तो Fe+2 वाला फॉर्म ही हमारा फेरस फॉर्म कहलाता है, इसलिए 31 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। व्हाट प्रोस्थेटिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, वो क्या होता है, चलिए बताइए। हीमोग्लोबिन पहले पता होना चाहिए किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबुलिन। तो आप लोग को पता होगा हीम प्लस ग्लोबिन, आपको पूछा गया इसमें से दोनों में से कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो अगर आप लोग को याद होगा तो जो हमारा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से टिक करिए। जो हमारा हीम होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। 32 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 33 पढ़िए। ग्लोबिन ग्लोबिन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ प्रोटीन, जो हमारा ग्लोबिन होता है प्रोटीन के कौन सी प्रोटीन कहलाती है, आपको ऑप्शन पढ़ना है। पहला करा एल्बुमिन, यहाँ पे स्पेलिंग सही के लिए एल्बुमिन होगा। बी करा ग्लोबुलिन्स, सी है फाइब्रिनोजन, डी करा ऑल ऑफ दी एबव। तो आप लोग क्या लगता है, ऑल ऑफ दी लगा दे, नहीं, इस बार ऑल ऑफ दिज नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए। तो ग्लोबुलिन हमारा जो बिलोंग करता है कौन सी प्रोटीन होती है, उसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। 33 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हीमोग्लोबिन दो पार्ट होते हैं, एक हीम होता है और एक ग्लोबिन होता है। हीम को प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, ग्लोबिन को ग्लोबुलिन प्रोटीन बोलते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए। हीमोग्लोबिन इज हेल्ड टुगेदर बाय व्हिच टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जब हमारा हीमोग्लोबिन होता है किस प्रकार के बॉन्ड से जुड़ा होता है, ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर टिक करिए आप लोग जल्दी से। पहला करा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बी करा साल्ट ब्रिज, सी करा वांडर वाल फोर्सेस, डी करा ऑल ऑफ दिस। आप लोग क्या लगता है कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे। पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता कि नहीं होता, बताइए जल्दी से टिक करिए। तो हीमोग्लोबिन इज हेल्ड टुगेदर बाय, इससे कौन कौन सी बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाँ होता है। साल्ट ब्रिज होता है, हाँ बिल्कुल साल्ट ब्रिज भी होता है, वांडरवाल फोर्स भी होता है। तो क्या हुआ ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी। 34 का डी टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। करा द ऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन इज टुगेदर बाय विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग, करा जो हमारा ऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन होता है उसमें किस टाइप की बॉन्डिंग देखने को मिलता है, ऑप्शन पढ़िए। पहला करा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बी करा कोवैलेंट बॉन्डिंग, सी करा मेटालिक बॉन्डिंग, डी करा साल्ट ब्रिज बॉन्डिंग। अगर आप लोग को याद आया होगा तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन होता है इसमें कौन सा बॉन्डिंग देखने को मिलता है, जल्दी से ऑप्शन टिक करिए फिर राइट आंसर बताते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 का क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ ग्लोबिन, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ ग्लोबिन, ग्लोबिन का फंक्शंस क्या है, पहले ऑप्शन पढ़िए फिर राइट आंसर टिक करिएगा। पहला करा फॉर्म प्रोटेक्टिव हाइड्रोफिलिक पैकेट, बी करा प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ फेरस टू फेरिक, सी करा प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ फेरिक टू फेरस, डी करा बोथ ए एंड बी। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा ग्लोबिन क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है कन्वर्जन ऑफ फेरस टू फेरिक, यानी Fe+2 को Fe+3 में चेंज होने से बचाता है, कौन, ग्लोबिन। याद रखिएगा 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए। कर व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज प्रेजेंट इन ग्लोबिन, ग्लोबिन में पॉलीपेप्टाइड चेन का कौन सा कॉम्बिनेशन पाया जाता है, जल्दी से। अगर ये आप लोग स्ट्रक्चर देखे होंगे हीमोग्लोबिन का तो आप लोग को याद आएगा, ऑप्शन पढ़िए। पहला करा 4 अल्फा चेन होता है, बी करा 4 बीटा चेन होता है, सी करा 2 अल्फा 2 बीटा चेन होता है, डी करा 2 अल्फा होता है, 1 बीटा होता है, 1 गामा चेन होता है। तो जल्दी से बताइए हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है पॉलीपेप्टाइड चेन इज प्रेजेंट इन ग्लोबिन में, उसमें कौन कौन से होते हैं चेन, 2 अल्फा 2 बीटा होता है। तो 37 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए एक अल्फा इधर होता है और एक अल्फा इस साइड होता है, यानी 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं। ओके 2 अल्फा 2 बीटा ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए। ऑल दी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन लिंक टुगेदर बाय, जो
चारों पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं किसके द्वारा लिंक होते हैं? ऑप्शन पढ़िए। पहला करा डाई सल्फाइड लिंकेज द्वारा, बी करा डाई नाइट्रोजन लिंकेज द्वारा, सी करा हाइड्रोजन लिंकेज के द्वारा, डी करा नॉन ऑफ दिस। तो अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो हमारा 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं वो किस लिंकेज से जुड़े होते हैं? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 38 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, डाई सल्फाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं। ओके, 38 का ए टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ते हैं। कह रहा ईच फोर हीम मॉलिक्यूल होते हैं इन दी हीमोग्लोबिन में कंटेन विच रिंग, वो उसमें कौन सी रिंग होती है? हीम मॉलिक्यूल में, हीमोग्लोबिन के हीम मॉलिक्यूल में कितने रिंग होते हैं उसको बताना, मतलब वो रिंग कौन से होते हैं, रिंग को बताना। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला करा पोरफायरिन रिंग, बी करा पैराडीन रिंग, सी करा पायरॉल रिंग, डी करा नॉन ऑफ दिस। जो हमारे इसमें रिंग होता है हीमोग्लोबिन में फोर हीम मॉलिक्यूल में, तो कौन सा रिंग होता है? 39 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, पोरफायरिन रिंग होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्रोटोपोरफायरिन? प्रोटोपोरफायरिन में कौन से कंपोजिशन पाया जाता है? आप लोग को राइट आंसर बताना है। पहला करा चार पायरॉल रिंग, यहाँ पर जी कर लीजिए, सब गलत लिखा गया तो इसे जी कर लीजिएगा। करा पहला अपन 4 पायरॉल रिंग विथ मीथेन के साथ, बी करा 5 पायरॉल रिंग विथ मीथेन के साथ, सी करा 4 पायरॉल रिंग विथ इथेन के साथ, डी करा 3 पायरॉल रिंग विथ इथेन के साथ। पहली बात है जितने इथेन वाले ऑप्शन है सब काट दीजिए, इथेन होता ही नहीं है। ओके, तो इथेन वाला ऑप्शन हो नहीं सकते। और बाकी जो प्रोटोपोरफायरिन होता है इसमें कितने पायरल रिंग होते हैं उससे ऑप्शन निकाल लीजिए। तो जो प्रोटोपोरफायरिन रिंग होता है उसमें हमारे 4 पायरल रिंग होते हैं। 40 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, और वो मीथेन के साथ जुड़ा होता है। देख लीजिए स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये देखिए जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, दो चीज़ें मिलकर एक ग्लोबुलिन होता है जो एक प्रोटीन होता है, और एक हीम होता है जो एक पिगमेंट होता है। 4 मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। आगे जो ग्लोबिन होता है, इट इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन होता है हैविंग 4 कॉइल पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। 2 अल्फा चेन होता है, 2 बीटा चेन होता है। अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड होते हैं और बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होते हैं। और बात करें ऑल दी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जो चारों पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं लिंक्ड बाय द डाई सल्फाइड लिंकेज से लिंक्ड होते हैं। यहाँ पर देखिए ये चारों डाई सल्फाइड दो सल्फर से लिंक होते हैं। ओके, और सब में कितने हीम ग्रुप है? 4 हीम ग्रुप लगा होता है। कितने? 4 हीम ग्रुप लगा होता है। और एक हीम ग्रुप में कह रहा है ईच हीम मॉलिक्यूल कंटेन ए पोरफायरिन रिंग, और प्रत्येक हीम में एक पोरफायरिन रिंग होता है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये पोरफायरिन रिंग को बना रहा है। ये पोरफायरिन रिंग है। ओके, पोरफायरिन रिंग होता है। और आगे कह रहा है और वो जुड़े होते हैं CH बांड से। और देखिए सब CH बांड से जुड़े हुए हैं, एक पोरफायरिन दो आपस में CH बांड से जुड़े हैं। ओके, और इस पोरफायरिन रिंग में एक जो इंडिविजुअल कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है? वो पायरल रिंग होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 41 की बात करें। हीमोग्लोबिन हैज विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर की क्वाटनरी स्ट्रक्चर? अगर आप लोग को याद आएगा जो हमारे हीमोग्लोबिन होता है कौन सा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है प्रोटीन के? हमारे क्वाटनरी स्ट्रक्चर। 41 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए। कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय हीमोस्टेसिस? हीमोस्टेसिस का मतलब से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन पढ़ के राइट आंसर टिक करें। चलिए, पहला हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स, बी करा प्रोसेस बाय विच ब्लीडिंग स्टॉप फ्रॉम डैमेज ब्लड वेसल्स, सी करा नॉर्मल बॉडी कंडीशन, डी करा नॉन ऑफ दी अबव। तो इनमें से जो हीमोस्टेसिस होता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जल्दी से टिक करिए आप लोग। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, प्रोसेस बाय विच ब्लीडिंग स्टॉप फ्रॉम द डैमेज ब्लड वेसल। एक ऐसा प्रोसेस जब जहाँ ब्लड वेसल डैमेज होते हैं वहाँ से ब्लीडिंग को रोक देना है, क्या कहलाता है? हीमोस्टेसिस कहलाता है। हीमो मतलब ब्लड, स्टेसिस मतलब रोक देना, यानी ब्लड की ब्लीडिंग को रुक जाना हीमोस्टेसिस होता है। ओके, 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 स्टेप्स ऑफ हीमोस्टेसिस? हीमोस्टेसिस के 3 स्टेप कौन कौन होते हैं? आप लोग को राइट आंसर पढ़कर टिक करना है। चलिए पहला ऑप्शन पढ़िए। पहला कह रहा है वेस्कुलर स्पैम, प्लेटलेट्स एडेशन, ब्लड क्लॉटिंग। बी कह रहा है वेस्कुलर स्पैम, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग। सी करा वेस्कुलर स्पैस्म, प्लेटलेट सेग्रीगेशन, ब्लड क्लॉटिंग। डी करा वेस्कुलर स्पैस्म, प्लेटलेट रिलीज एंड ब्लड क्लॉटिंग। आप लोग ऑप्शन पता होगा जो हमारे हीमोस्टेसिस का जो पहला स्टेप होता है वेस्कुलर स्पैस्म होता है, तो सब में वेस्कुलर स्पैस्म कॉमन है। आगे चलते हैं। सेकंड जो स्टेप होता है प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें देखिए प्लेटलेट प्लग कहाँ बन रहा है? बी वाले में बन रहा है, तो ऑप्शन में मिल चुका है, बी वाला होगा। लास्ट में ब्लड क्लॉटिंग सब में कॉमन ही होता है। ओके, 43 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 44
44 पढ़िए। वाई वेस्कुलर स्पेस टेक प्लेस, वेस्कुलर स्पेस में क्यों होता है, किस वजह से होता है। ऑप्शन पढ़िए। पहला करा ड्यू टू डैमेज इन स्मूथ मसल, बी करा ड्यू टू रिलीज ऑफ सब्सटेंस बाय द एक्टिवेटेड प्लेटलेट, सी करा ड्यू टू द रिफ्लेक्स इनिशिएटेड बाय द पेन रिसेप्टर। तो जब चोट लगती है स्मूथ मसल में तभी हमारा वेस्कुलर स्पेन डेवलप होता है, बिल्कुल सही बात है। और ड्यू टू रिलीज ऑफ सब्सटेंस बाय एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, जो हमारे प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं उसकी वजह से वेस्कुलर स्पेस होने लगता है। और नेक्स्ट क्या, ड्यू टू रिफ्लेक्स इनिशिएटेड बाय पेन रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर में रिफ्लेक्स की वजह से भी वेस्कुलर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए सारी बातें सही है, 44 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ऑल आर दी एबव। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 पढ़िए। कह रहा मैच दी फॉलोइंग्स। पहला दिया वेस्कुलर स्पैन, बी करा प्लेटलेट एडेशन लिबरेट, सी करा प्लेटलेट रिलीज एक्शन, डी करा प्लेटलेट एक्यूमुलेशन। तो आप लोग को राइट आंसर बताना। तो जो वेस्कुलर स्पेस में होता है क्या करता है, कॉज कंट्रैक्शन इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स के वॉल में कंट्रैक्शन करता है। एक का दूसरा हो जाएगा, एक का दूसरा यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, बाकी बी और सी वाले ऑप्शन काट दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर बी कह रहा जो प्लेटलेट्स एडिशन लिबरेट करता है, क्या करता है, स्टिकिंग ऑन द डैमेज पार्ट, डैमेज पार्ट पे स्टिक करने लगेगा। तो बी का तीसरा हो जाएगा, इसमें मिल गया, इसमें नहीं मिला, तो ऑप्शन में ए वाला मिल चुका। बाकी आगे देख लीजिए, जो सी होता है प्लेटलेट रिलीज एक्शन जो होता है, ये हमारे एक्सटेंड होते हैं प्रोजेक्शन एंड सब्सटेंस के लिए। और जो हमारे प्लेटलेट एक्यूमुलेशन करता है एक गैदरिंग ऑफ ऑल दी प्लेटलेट्स, इसलिए 45 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है। तो ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर टिक करिए। पहला करा हीमोस्टेसिस प्रिवेंट हीमोरेज, बी करा प्लेटलेट प्लग इज वेरी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस फ्रॉम द लार्ज ब्लड वेसल्स, सी करा विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर, डी करा क्लॉट फॉर्म इज ए जेल लाइक सब्सटेंस। तो आप लोग बताना इसमें से कौन सी बातें गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला करा हीमोस्टेसिस प्रिवेंट हीमोरेजेज, ये बात तो सही है, गलत नहीं है। और नेक्स्ट और भी देख लीजिए, जो प्लेटलेट प्लग इज वेरी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस फ्रॉम द लार्ज ब्लड वेसल्स, एक गलत बात है। ओके। नेक्स्ट करा विटामिन सी, सॉरी विटामिन के रिक्वायर फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉट, ये भी सही बात है। क्लॉट फॉर्म्ड इज जेल लाइक सब्सटेंस, ये भी सही है। तो 46 का राइट आंसर हमारा गलत मिल चुका, बी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर, जो हमारे 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनमें से फोर्थ चौथे नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा होता है। आप लोग क्लॉटिंग फैक्टर याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर टिक करिए। चलिए पढ़िए। पहला करा प्रो एसिलरिन, बी करा टिश्यू फैक्टर, सी करा स्टेबल फैक्टर, डी करा कैल्शियम फैक्टर। तो अगर आप लोग याद होगा, जो चौथा क्लॉटिंग फैक्टर होता है कौन सा होता है, 47 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। कैल्शियम क्लॉटिंग फैक्टर हमारा चौथा क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 पढ़िए। कह रहा हीमोफीलिया ए, एक बीमारी है हीमोफीलिया ए, ये जो डिजीज होती है करेक्टराइज बाय द डिफिशियंसी ऑफ, किसकी कमी से होता है, जी पे 2018 का क्वेश्चन है। चलिए बताइए। पहला करा ऑप्शन फैक्टर 8 की कमी से, फैक्टर 2 की कमी से, फैक्टर 7 की कमी से, फैक्टर 5 की कमी से। तो आप लोग अगर याद होगा, तो जो हमारा हीमोफीलिया ए होता है फैक्टर 8 के डिफिशियंसी से होता है। 48 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हमारे टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर दिए गए हैं, इसको याद करने का ट्रिक भी दिया गया। क्या है, फुलिश पीपुल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप आफ्टर क्रिसमस, क्रिसमस के बाद सम पीपुल हैव फॉलन। तो फुलिश हो जाएगा पहला क्लॉटिंग फैक्टर, फाइब्रिनोजन हो जाएगा। पीपुल से सेकंड हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। ट्राई से थर्ड हो जाएगा टिश्यू फैक्टर, जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। चौथे से क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग से कैल्शियम हो जाएगा। और लॉन्ग से लेवाइल फैक्टर या जिसे प्रो एसिलरिन बोलते हैं। और छठवां फैक्टर हमारा अननोन होता है, तो इसे छोड़ देना है, जिसे हाइपोथेटिकल फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट स्लोप, स्लोप से हमारा जो सातवां हो जाता है स्टेबल फैक्टर या प्रो कन्वर्टिन कहलाता है। उसके बाद आफ्टर से जो हमारा आठवां फैक्टर होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है, AHF, जिसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। नौवां जो फैक्टर क्रिसमस से क्रिसमस फैक्टर ही हो जाएगा। सम से जो स्टुअर्ट फैक्टर हो जाएगा, जो 10th वाला फैक्टर स्टुअर्ट फैक्टर होता है, स्टुअर्ट पावर फैक्टर भी बोलते हैं। पीपुल से हमारा जो 11th वाला जो फैक्टर हो जाएगा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एज एंटीसीडेंट हो जाएगा, PTA शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। जो 12th वाला हो जाएगा हैव से हैगमैन फैक्टर हो जाएगा। फॉलन से जो 13 वाला है वो फाइब्रिन फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हमारे टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर याद हो जाएगा। ठीक है, फुलिश पीपुल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप आफ्टर क्रिसमस सम पीपुल हैज फॉलन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 पढ़िए। इन ब्लड कोagulation के दौरान फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन, जो फाइब्रिनोजन होता है फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में ऐसा होता है, आप लोग को राइट आंसर बताना। चलिए पढ़िए।
ऑप्शन पढ़िए। पहला करा प्रोथ्रोम्बिनेज, बी करा थ्रोम्बिन, सी करा स्टेबल फैक्टर, डी करा हैगमैन फैक्टर। तो अगर आप लोग याद आया जो हमारा इसमें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है, इसमें तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में प्रोथ्रोम्बिनेज कन्वर्ट करता है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में हमारा थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी वाला। चलिए यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर पहला स्टेप क्या होता है, जब हमारे टिश्यू इंजर होता है तुरंत रिलीज होता है थर्मोप्लास्टिन रिलीज होता है, और जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं ये क्या निकालती है, प्लेटलेट फैक्टर 3 निकालती है, दोनों इन दी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम की मदद से कौन सी एंजाइम में एक्ट करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज जाके एक्ट करेगा। सेकंड स्टेप में क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बदल देगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। और थ्रोम्बिन क्या करेगा, थर्ड स्टेप में एक क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन बदल देगा। फाइब्रिनोजन जो सॉल्युबल फॉर्म होता है, फाइब्रिन इनसॉल्युबल फॉर्म होता है, और यही ब्लड का क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, इस तरीके से सिंपल सा ब्लड कोagulation का स्टेप है, देख लीजिए लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए। करा which substance along with thromboxane A2 help activate other platelets during the platelet plug formation। तो कौन सा सब्सटेंस होता है, आप लोग ऑप्शन बताना। पहला करा सेरोटोनिन, बी करा एडीपी, सी करा एटीपी, डी करा लाइसोसोम्स। तो 50 का राइट आंसर जल्दी से टिक करिए, क्या हो जाएगा 50 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, एडीपी की मदद से होता है 50 का बी। चलिए नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 51 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव इन डिजॉल्विंग द क्लॉट फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीट रिपेयर ऑफ इंजरी। तो आपको बताना है और कौन सा फैक्टर इफेक्टिव होता है। तो पहला हो गया, पहला हैगमैन फैक्टर कह रहा है, बी करा प्लाज्मो लाइसिन, सी करा क्रिसमस फैक्टर, डी करा टिश्यू फैक्टर। आप लोग बताना है, इसका जो ऑप्शन करेक्ट वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लाज्मो लाइसिन हो जाएगा। ओके, 51 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा है इफेक्टिव होता है इन डिजॉल्विंग क्लॉट, जब क्लॉट बन चुका होता है उसको डिजॉल्व करने के लिए, जब क्लॉट बनने को जो फाइनल उसको लिसिस कौन करवाता है, प्लाज्मो लिसिन करवाता है। 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 पढ़िए। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट टेक पार्ट इन एक्सट्रिंसिक पाथवे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज। इनमें से कौन सा एक्सट्रिंसिक पाथवे पार्टिसिपेट नहीं यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला करा टिश्यू फैक्टर, बी करा प्रोवर फैक्टर, सी करा स्टेबल फैक्टर, डी करा कैल्शियम आयन। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा फैक्टर यूज नहीं होता, 52 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, स्टेबल फैक्टर इसमें से नहीं होता, नॉट टेक पार्ट इन एक्सटेंसिव पाथवे। 52 का राइट आंसर सी वाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 पढ़िए। करा इन द गिवन ब्लड ग्रुप, नीचे कुछ ब्लड ग्रुप दिए गए हैं, करा आइडेंटिफाई विच इज यूनिवर्सल डोनर। इनमें से कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, मतलब यूनिवर्सल डोनर मतलब जो सबको ब्लड अपना दे सकता है। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला करा ब्लड ग्रुप ए, बी करा ब्लड ग्रुप बी, सी करा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, डी करा ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव। तो जो हमारा ओ निगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखते जाइए ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 करा इन द गिवन ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई विच इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब इस गिवन आपकी बार पिछली बार यूनिवर्सल डोनर पूछा था, इस बार यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछ लिया है। तो इसमें ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन पहला ए बी, ए बी पॉजिटिव ओ नेगेटिव। तो आप लोग याद होगा जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है हमारा वो कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव होता है। 54 का हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 पढ़िए। कर पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी, कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या है ब्लड ग्रुप ए बी है, देख लीजिए। एंड इज कंसिडर एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और उसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट हम मान रहे हैं क्योंकि उसके पास ऐसा क्या है जो हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोल रहे हैं। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला करा बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन द आरबीसी बट नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, सी बी करा बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, डी करा नो एंटीजन ऑन द आरबीसी एंड नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, डी करा बोथ ए एंड बी एंटीजन इन द प्लाज्मा बट नो एंटीबॉडी। तो अगर आप लोग याद होगा जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीबॉडी दोनों एंटीबॉडी ए बी नहीं पाए जाते हैं, बाकी एंटीजन दोनों पाए जाते हैं। ऑप्शन देखिए, एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, वो भी एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं, मैच कराते हैं। तो ये पहला क्या करा, बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन आरबीसी, आरबीसी पे एंटीजन ए एंड बी दोनों पाया जाएगा, बिल्कुल सही है। नो एंटीबॉडी इन दी प्लाज्मा, हाँ प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होता, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 55 का ए वाला, टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 56 पढ़िए। ए सर्टेन रोड एक्सीडेंट, कहीं पर अचानक रोड एक्सीडेंट हो गया है, रोड एक्सीडेंट पेशेंट है विथ अननोन ब्लड ग्रुप और उसका ब्लड ग्रुप भी नहीं पता है, नीड इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसे तुरंत ब्लड ग्रुप की जरूरत है। इज वन डॉक्टर फ्रेंड, उसका एक डॉक्टर फ्रेंड है, एज वंस ऑफर हिज ब्लड, अपना 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 ब्लड उसे देने को कहता है। व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ डोनर, तो डोनर का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है जो अचानक ब्लड देने को बोल रहा है। तो अगर आप लोग पता होगा जो ऑप्शन पढ़िए, पहला करा ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए।
तो जो जो अचानक से किसी का भी ब्लड अगर दे रहा है तो पक्का वो कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, यूनिवर्सल डोनर वाला हो सकता है। और यूनिवर्सल डोनर हमारे कौन होते हैं, ब्लड ग्रुप ओ वाले होते हैं। 56 का राइट आंसर इस तरीके से सी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 57 पढ़ते हैं। कह रहा इन विच केसेस एरेथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस कैन अकर। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस किस केस में होता है, आप लोग को कंडीशन पता होना चाहिए एरेथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस क्या होता है। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला कह रहा है इफ मदर आर एच पॉजिटिव हो एंड चाइल्ड आर एच नेगेटिव हो। बी करा इफ मदर आर एच नेगेटिव चाइल्ड आर एच पॉजिटिव। सी करा इफ मदर एंड चाइल्ड बोथ आर एच पॉजिटिव इफ मदर एंड चाइल्ड बोथ आर एच नेगेटिव। तो आप लोग पता होगा जब हमारा एरेथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस का केस क्या होता है, जब फादर आर एच पॉजिटिव होता है, मदर आर एच नेगेटिव होती है और मदर के अंदर जो बेबी होता है वो भी आर एच पॉजिटिव हो जाए, तब वो एरेथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस का केस हो जाता है। तो 57 में ऐसा कहाँ देखने को मिल रहा है, बी वाले ऑप्शन में। मदर आर एच नेगेटिव है, चाइल्ड आर एच पॉजिटिव है, तो ये हमारे एरेथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस का केस है 57 का, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 58 पढ़ते हैं। कह रहा चाइल्ड डेथ में अकर इन दी मैरिज ऑफ। किस कंडीशन में ये चारों ऑप्शन में से चाइल्ड का डेथ हो जाएगा, अगर वो शादी कर लेंगे। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला करा अगर आर एच पॉजिटिव मैन हो, आर एच पॉजिटिव वोमेन हो। बी करा आर एच पॉजिटिव मैन, आर एच नेगेटिव वोमेन। सी कह रहा है आर एच नेगेटिव मैन, आर एच नेगेटिव वोमेन। सी डी कह रहा है आर एच नेगेटिव मैन, आर एच पॉजिटिव वोमेन। अभी पीछे हम कंडीशन बताए थे, जब मेल कैसा हो आर एच पॉजिटिव हो और फीमेल कैसी हो आर एच नेगेटिव हो, तो उस केस में एरेथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस का केस हो जाता है और जो चाइल्ड होता है वो जिसकी डेथ हो जाती है जब डिलीवरी होती है। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर एच नेगेटिव। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस केस में, मेल आर एच पॉजिटिव होना चाहिए, फीमेल आर एच नेगेटिव होनी चाहिए। तो देखिए इसमें से राइट आंसर कहाँ पे है, बी वाला हो जाएगा। आर एच पॉजिटिव मैन होना चाहिए और आर एच नेगेटिव वोमेन होने चाहिए, इसलिए 58 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 59 पढ़ते हैं। इन द केस ऑफ एरेथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिलिस केसेस विच सिम्टम्स अपीयर इन फेटस। एरेथ्रोब्लास्टिक फोर्टिलिस के केस में बेबी के अंदर कौन सा सिम्टम्स अपीयर होता है। चलिए ऑप्शन पढ़िए। पहला करा सीवियर एनीमिया हो जाता है, बी करा जॉन्डिस हो जाता है, सी करा बोथ एंड बी दोनों देखने को मिलता है, डी करा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई बीमारी नहीं होती है। तो आप लोग को याद होगा जो हमारा एरेथ्रोब्लास्टिस फोर्टिलिस का केस होता है उसमें जो बेबी होता है सीवियर एनीमिया हो जाता है, मतलब ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी रहेगी और उसको जॉन्डिस हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, टिक कर लीजिए। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ते हैं। कह रहा है विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, राइट केमिकल नेम्स। इनमें कह रहा है कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, उसका केमिकल नेम बताना आपको। तो पहला कह रहा है ऑप्शन पढ़िए, एस्कॉर्बिक एसिड। बी कह रहा राइबोफ्लेविन। सी कह रहा साइनोकोबालामाइन। डी कह रहा फिलोक्विनोन। तो आप लोग पता होगा जो कौन सा विटामिन होता है जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, तो जल्दी से याद करिए वो कौन सा विटामिन होता है। हमारा विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। विटामिन के का केमिकल्स नेम क्या होता है, जल्दी से बताइए। विटामिन के का केमिकल नेम, पहला ऑप्शन क्या है, स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का होता है, ये ऑप्शन होगा नहीं। राइबोफ्लेविन किसका होता है, विटामिन बी टू का होता है, ये भी नहीं होगा। हमारा साइनोकोबाला में विटामिन बी 12 का होता है, ये भी नहीं होगा। विटामिन तो बचा क्या, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन ही हमारा विटामिन के का केमिकल नेम होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 61 का डी वाला, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िए। इन ब्लड बैंक, किसी ब्लड बैंक में विच केमिकल्स आर यूज टू प्रिवेंट कोगुलेशन। इस केमिकल की मदद से हम कोगुलेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब ब्लड के कोगुलेशन को प्रिवेंट होने से मतलब कोगुलेशन होने से रोक सकते हैं, मतलब कोगुलेट नहीं होने देंगे। कौन से केमिकल्स होते हैं, ऑप्शन पढ़िए। पहला करा ऑक्जेलेट। बी करा एडीटीए। सी करा बोथ ए एंड बी। डी करा नॉन ऑफ दिस। अगर आप लोग याद होगा लेबोरेटरी में देखे होंगे तो इसमें ऑक्जेलेट ये भी हमारा ब्लड के कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है, ईडीटीए भी हमारा ब्लड के कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है, इसीलिए 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 62 का सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पढ़िए। कह द कलरलेस फ्लूड विच इज ए पार्ट ऑफ टिश्यू फ्लूड एंड फ्लो along with blood इज कॉल्ड। कह रहा है कोई कलरलेस फ्लूड है विच इज पार्ट ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू फ्लूड का पार्ट है, एंड फ्लो along with ब्लड, और ब्लड के साथ बहता है। तो सिंपल सा कलरलेस फ्लूड से आपको पता हो जाना चाहिए किसकी बात कर रहा है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला करा प्लेटलेट्स। बी करा लिम्फ। सी करा इनऑर्गेनिक साल्ट। डी करा आरबीसी।
आप लोग पता होगा इनमें से आरबीसी जो कलर होती है ये ऑप्शन में हो नहीं सकता हमारा। इनआर्मिक साल्ट से कोई मतलब ही नहीं, प्लेटलेट से कोई मतलब ही नहीं है। कलरलेस फ्लूइड हमारा बच्चा कौन सा, लिम्फ वाला हो जाएगा। 63 का राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 पढ़िए। कह रहा कंपेयर टू दी ब्लड आवर लिम्फ हैज, अगर ब्लड से कंपेयर किया जाए तो हमारे लिम्फ में क्या होता है ब्लड की तुलना में। पहला ऑप्शन पढ़िए, करा प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स, बी करा मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी, सी करा मोर डब्ल्यूबीसी एंड लेस डब्ल्यूबीसी, सॉरी मोर आरबीसी एंड लेस डब्ल्यूबीसी, डी करा नो प्लाज्मा। अगर आप लोग याद होगा तो कंपेयर टू ब्लड, ब्लड की तुलना में जो हमारा लिम्फ होता है, लिम्फ में क्या किस चीज़ की कमी होती है, आरबीसी की तो बिल्कुल कमी होती है, लेकिन उसमें ज़्यादा क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। जो हमारे लिम्फ होते हैं उसमें मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तो ज़्यादा होता है लेकिन आरबीसी नहीं होती है। 64 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 65। 65 पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स इज इन्वॉल्व इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, इनमें से कौन सी ब्लड सेल्स है जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में मदद करती है। ऑप्शन पढ़िए। पहला करा बी लिम्फोसाइट, बी करा टी लिम्फोसाइट, सी करा आरबीसी, डी करा न्यूट्रोफिल। अगर आप लोग को याद होगा जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में मदद करती है इनमें से कौन सा है, जल्दी से राइट आंसर टिक करिए। एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हमारा हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट। 65 का ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 66 पढ़िए। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं उसके फंक्शंस बताने हैं आपको। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला करा इम्यूनिटी मदद करता है, बी करा ट्रांसपोर्ट लिपिड फ्रॉम जीआईटी टू ब्लड, सी करा ड्रेन एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ड्रेन कर लेना, डी करा ऑल ऑफ द एबव। तो जो 66 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें से क्या हो जाएगा, हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम्स होते हैं इम्यूनिटी में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड फ्रॉम जीआईटी टू ब्लड में भी मदद करता है, ड्रेन एक्सेस इंटेस्टाइनल फ्लूइड में भी मदद करता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। 66 का डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 पढ़ते हैं। कह रहा मैच दी फॉलोइंग्स, नीचे दिए गए मतलब इसको मैच कराना। चलिए मैच कराते हैं। तो पहला ऑप्शन पढ़िए। पहला करा रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट, बी करा वर्क एज ए ब्लड रिजर्वायर, सी करा माल्ट, डी करा फिल्ट्रेशन। तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, इसके लिए जिम्मेदार होता है हमारा थाइमस जिम्मेदार होता है। तो एक हमारा तीसरा हो जाएगा। एक का तीसरा कहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, बी एंड डी वाला काट दीजिए, बी एंड डी वाला देखिए कट गया। नेक्स्ट करा वर्क एज ए ब्लड रिजर्वायर, इनमें से ब्लड रिजर्वायर की तरह वर्क करता है और ये कौन होता है, ये हमारा स्प्लीन होता है। तो बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला देखिए इसमें मिल रहा है और बीस का इसमें कौन सा जाएगा, बी का पहला हमारा और कौन सा हो जाएगा, इसमें नहीं मिल रहा, तो ये वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट करा माल्ट, जो हमारे माल्ट होते हैं एक इसमें मदद करता है, लिम्फेटिक नोडुल्स कहलाते हैं। तो सी का दूसरा हो जाएगा, इसमें मिल रहा है। और फिल्ट्रेशन में कौन मदद करता है, वो हमारा लिम्फ नोड मदद करता है, इसलिए 67 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। 68 पढ़िए। करा व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ टी लिम्फोसाइट, जो हमारे टी लिम्फोसाइट होते हैं उसका मेन फंक्शंस क्या है, आप लोग को मेन फंक्शंस टिक करना। ऑप्शन पढ़िए। पहला करा डिटेक्ट सेल्फ टिश्यू फ्रॉम फॉरजिन टिश्यू, बी करा फिल्ट्रेशन मदद करना, सी करा ब्लड रिजर्वायर मदद करना, ब्लड रिजर्वायर की तरह वर्क करना, और डी करा फॉर्म एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो टी लिम्फोसाइट का जो फंक्शंस होते हैं तो क्या होते हैं, डिटेक्ट सेल्फ टिश्यू फ्रॉम फॉरजिन टिश्यू। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 69। 69 करा वेयर आर द टॉन्सिल्स स्टिमुलेटेड, सॉरी टॉन्सिल्स कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, आप लोग को पोजीशन बताना। ऑप्शन पढ़िए। पहला करा इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, बी करा है फेरिंगियल रीजन में, सी करा यूरिनरी ब्लैडर में, डी करा एट द जंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी में। तो आप लोग को याद आया जो टॉन्सिल्स होते हैं हमारे कहाँ पर होते हैं, जल्दी से ऑप्शन टिक करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, वो फेरिंगियल रीजन में पाया जाता है टॉन्सिल्स होके। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 70 है। वेयर इज द थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड, जो थाइमस ग्लैंड होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, ऑप्शन पढ़िए, राइट आंसर टिक करिए। पहला करा लोअर पार्ट ऑफ मीडियास्टिनम में, बी करा अपर पार्ट ऑफ मीडियास्टिनम में, सी करा बिहाइंड द मीडियास्टिनम, डी करा इन फ्रंट ऑफ द मीडियास्टिनम। तो अगर आप लोग याद होगा जो थाइमस ग्लैंड होता है वो हमारा कहाँ पर लोकेटेड होता है, जल्दी से टिक करिए। मीडिया थाइमस जो होता है हमारा लोअर पार्ट ऑफ मीडियास्टिनम में पाया जाता है, इसलिए 70 का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ओके
इस तरीके से हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट से यूनिट थर्ड से बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम से डिस्कस हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करने को बोलें। वीडियो के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करें। तो बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। ओके, तब तक लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।